सीखें कि क्या गंभीरता से लिया जाना है और बाकी पर हंसें। यदि आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो आप उसमें किसी ऐसी चीज से घृणा करते हैं जो आपका हिस्सा है। जो हमारा हिस्सा नहीं है वह हमें परेशान नहीं करता है। जो कोई शोर के बदले संगीत, आनंद के बदले आनंद, सोने के बदले आत्मा, व्यापार के बदले रचनात्मक काम, मूर्खता के बदले जुनून चाहता है, उसे हमारी इस तुच्छ दुनिया में कोई घर नहीं मिलता। मैं एक साधक था और अब भी हूं, लेकिन मैंने सितारों और किताबों पर सवाल उठाना बंद कर दिया है। मैंने उस शिक्षा को सुनना शुरू कर दिया है जो मेरा खून मुझ में फुसफुसाता है। शब्द विचारों को बहुत अच्छी तरह व्यक्त नहीं करते हैं। व्यक्त होने के तुरंत बाद वे हमेशा थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़े विकृत, थोड़े मूर्ख। यह मेरे लिए नहीं है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का न्याय करूं। मुझे निर्णय करना चाहिए, मुझे चुनना चाहिए, मुझे अस्वीकार करना चाहिए, विशुद्ध रूप से अपने लिए, मेरे लिए अकेले। हम सूरज और चांद हैं, प्रिय मित्र, हम समुद्र और जमीन हैं। एक दूसरे का बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। यह एक दूसरे को पहचानना है, दूसरे को देखना सीखना है और जो वह है उसके लिए उसका सम्मान करना है, एक दूसरे के विपरीत और पूरक। अगर मुझे पता है कि प्यार क्या है तो यह आपकी वजह से है। हम में से कुछ सोचते हैं कि पकड़े रहना हमें मजबूत बनाता है, लेकिन कभी कभी यह जाने देता है। मैंने हमेशा विश्वास किया है और मुझे अब भी विश्वास है कि जो भी अच्छा या बुरा भाग्य हमारे रास्ते में आ सकता है, हम हमेशा इसे अर्थ दे सकते हैं और इसे मूल्य के रूप में बदल सकते हैं। मैं अपने सपनों में रहता हूं, यही आप महसूस करते हैं। दूसरे लोग सपनों में जीते हैं, लेकिन अपने सपनों में नहीं। यही अंतर है। शब्दों के बिना, लेखन के बिना और किताबों के बिना कोई इतिहास नहीं होगा। मानवता की कोई अवधारणा नहीं हो सकती। एकांत स्वतंत्रता है। यह मेरी इच्छा थी और वर्षों के साथ मैंने इसे प्राप्त कर लिया था। ठंडा था, ओह काफी ठंडा, लेकिन यह भी स्थिर था, आश्चर्यजनक रूप से अभी भी, और अंतरिक्ष की ठंडी शांति की तरह विशाल जिसमें तारे घूमते हैं। हम मंडलियों में नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। पथ एक सर्पिल है, हम पहले ही कई सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। यही वह जगह है जहां मेरे सबसे प्यारे और उज्जवल सपने आए हैं, ब्रह्मांड को एक दिल की धड़कन की अवधि और उसके रहस्यमय सहज सद्भाव में जीवन की समग्रता को सुनने के लिए। आप मरने के लिए तैयार हैं, आप कायर हैं, लेकिन जीने के लिए नहीं। मैं तुमसे क्या कह सकता हूं जो मूल्यवान होगा, सिवाय इसके कि शायद तुम बहुत अधिक खोजते हो कि तुम्हारी खोज के परिणामस्वरूप तुम नहीं पा सकते। ओह, प्यार हमें खुश करने के लिए नहीं है। मेरा मानना है कि यह हमें दिखाने के लिए मौजूद है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। हमारे भीतर निहित एक को छोड़कर कोई वास्तविकता नहीं है। यही कारण है कि इतने सारे लोग ऐसा अवास्तविक जीवन जीते हैं। वे वास्तविकता के लिए अपने बाहर की छवियों को लेते हैं और दुनिया को कभी भी खुद को मुखर करने की अनुमति नहीं देते हैं। अक्सर यह सबसे योग्य लोग होते हैं जो उन्हें नष्ट करने वालों से प्यार किए बिना नहीं रह सकते।
उसने कहा, प्यार को विनती नहीं करनी चाहिए या मांग करनी चाहिए। प्रेम में अपने भीतर निश्चित होने की शक्ति होनी चाहिए। तब यह केवल आकर्षित होना बंद कर देता है और आकर्षित करना शुरू कर देता है। चिड़िया अंडे से बाहर निकलने के लिए लड़ती है। अंडा संसार है। जो पैदा होगा उसे पहले एक दुनिया को नष्ट करना होगा। पक्षी भगवान के पास उड़ता है। कोई कभी घर नहीं पहुंचता, उसने कहा। लेकिन जहां एक दूसरे के लिए अपंथ वाले रास्ते मिलते हैं, वहां एक समय के लिए पूरी दुनिया घर की तरह दिखती है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनकी गलतियों के बावजूद उन्हें पसंद करते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें उनकी गलतियों के साथ प्यार करते हैं। मैं खंडहरों के पीछे एक रहस्य खोजने के लिए अब और खुद को विकृत और नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया इतनी मौत और आतंक से भरी है। मैं अपने दिल को सांत्वना देने और नरक के बीच उगने वाले फूलों को चुनने के लिए बार बार कोशिश करता हूं। साहस और चरित्र वाले लोग हमेशा बाकियों को भयावह लगते हैं। जो लोग अपने लिए सोचने और अपने स्वयं के न्यायाधीश होने के लिए बहुत आलसी और सहज हैं, वे कानूनों का पालन करते हैं। दूसरे अपने भीतर अपने कानूनों को महसूस करते हैं। आपकी आत्मा पूरी दुनिया है। अनंत काल में कोई समय नहीं है, केवल एक पल जो एक मजाक के लिए पर्याप्त है। यौवन समाप्त हो जाता है जब अहंकार करता है। परिपक्वता तब शुरू होती है जब कोई दूसरों के लिए जीता है। मेरा वास्तविक स्व कहीं और भटकता है, बहुत दूर अदृश्य रूप से भटकता रहता है और मेरे जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। शायद हम जैसे लोग प्यार नहीं कर सकते, साधारण लोग कर सकते हैं, यही उनका रहस्य है। मैं केवल उन प्रेरणाओं के अनुसार जीना चाहता था जो मेरे सच्चे स्व से आए थे। यह इतना कठिन क्यों था? आप जो सोच रहे हैं उसे आपने कभी नहीं जिया है और यह अच्छा नहीं है। केवल वे विचार जो हम वास्तव में जीते हैं किसी भी मूल्य के हैं। मैं सोच सकता हूं, मैं इंतजार कर सकता हूं, मैं उपवास कर सकता हूं, मैं हमेशा ज्ञान का प्यासा रहा हूं, मैं हमेशा सवालों से भरा रहा हूं। अच्छा है कि तुम पूछते हो, तुम्हें हमेशा पूछना चाहिए, हमेशा संदेह होना चाहिए। आपको अपना सपना अवश्य खोजना चाहिए, लेकिन कोई भी सपना हमेशा के लिए नहीं रहता है। प्रत्येक सपने के बाद दूसरा सपना होता है और किसी को किसी विशेष सपने से नहीं चिपकना चाहिए। मुझे आज एहसास हुआ है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा अरुचिकर नहीं है कि वह उस रास्ते पर चले जो खुद की ओर ले जाता है। मेरा मानना है कि मैं जीवन की सार्थकता या अर्थहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूं कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करता हूं। मैं वास्तव में स्टेपेनवुल्फ हूं, जिसे मैं अक्सर अपने आप को बुलाता हूं, वह भटका हुआ जानवर जो इस दुनिया में न तो घर पाता है और न ही खुशी और न ही पोषण पाता है, जो उसके लिए अजीब और समझ से बाहर है। वे दोनों चुपचाप पानी की बात सुनते रहे, जो उनके लिए सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि जीवन की आवाज, होने की आवाज, सदा बनने की आवाज थी। उसने मुझे लूटा है, तो भी उसने मुझे कुछ और अनमोल वस्तु दी है।
उसी ने मुझे दिया है। पागल के साथ व्यवहार करते समय समझदार होने का नाटक करना सबसे अच्छा तरीका है। राय का कोई मतलब नहीं है, वे सुंदर या कुरूप, चतुर या मूर्ख हो सकते हैं, कोई भी उन्हें गले लगा सकता है या अस्वीकार कर सकता है। नदी हर जगह है। मैं हमेशा एक महान सपने देखने वाला रहा हूं। सपनों में मैं हमेशा अपने वास्तविक जीवन की तुलना में अधिक सक्रिय रहा हूं और इन परछाइयों ने मेरे स्वास्थ्य और ऊर्जा को छीन लिया।